हेलो दोस्तों, रीडर बुक जंक्शन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच और जिंदगी को बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर बनने और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने का असली रास्ता क्या है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। द मिलियनियर फास्ट लेन किताब बताती है कि कैसे आप अपनी आर्थिक आजादी और सफलता को तेजी से हासिल कर सकते हैं। साथ ही यह आपको समझाएगी कि जिंदगी को सिर्फ रिटायरमेंट के बाद जीने का कोई मतलब नहीं। असली मजा तो जवानी में अपनी शर्तों पर जीने में है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई 22 साल की उम्र में लैम्बोर्गिनी जैसी लग्जरी कार कैसे खरीद लेता है, या फिर 30 साल की उम्र में रिटायर होकर आरामदायक और शानदार जिंदगी कैसे जी सकता है? क्या ऐसा सच में मुमकिन है? तो जवाब है हाँ, यह पूरी तरह मुमकिन है। आमतौर पर लोग 60 से 65 की उम्र में रिटायर होते हैं, लेकिन आप इस धारणा को बदल सकते हैं। आप एक यंग मिलियनियर बन सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि वह एक दिन अमीर बनेंगे और उसी सपने में पूरी जिंदगी मेहनत करते रहते हैं, लेकिन आप इस जाल से बच सकते हैं। कम उम्र में भी आप अपने दम पर एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जिसमें आप अपने शौक पूरे कर सके, अपने बच्चों को बड़ा होते देख सके, बिना किसी चिंता के दुनिया घूम सके, और सबसे जरूरी बात, अपनी जिंदगी अपनी शर्त पर जी सके। इस किताब में बताया गया है कि हम पैसों को लेकर जो गलतफहमियां पालते हैं वह हमारी प्रगति को कैसे रोकती हैं। इसे पढ़ने के बाद आप समझेंगे कि अगर पूरी उम्र मेहनत करके अमीर बनते हैं तो उस दौलत का मजा ही नहीं रह जाता। पैसा और लग्जरी जवानी में ही एंजॉय करने के लिए होती है। यह किताब 3 तरह की स्ट्रेटजी के बारे में बात करती है। इनमें से सिर्फ फास्ट लेन स्ट्रेटजी ही वह रास्ता है जो आपको जल्दी सक्सेस और धन की ओर ले जाता है। असली पैसा केवल मंजिल तक पहुंचने से नहीं, बल्कि उस सफर को सही तरीके से तय करने से आता है। और सबसे बड़ी बात यह, सफर आपको यह भी सिखाता है कि सच्ची दौलत केवल महंगी चीजों में नहीं, बल्कि परिवार के साथ अच्छी सेहत और एक आजाद जीवन में छुपी होती है। तो अगर आप कम उम्र में अमीर बनने का सपना देखते हैं और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हैं, तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द ग्रेट डिसेप्शन। सदियों से हमें सिखाया गया है कि अमीर बनने का सीधा और सही तरीका यही है। एक अच्छी नौकरी ढूंढो, पैसे बचाओ, फिजूल खर्ची मत करो और म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करो। ये सब करते रहो और एक दिन आप अमीर बन जाओगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा करते करते आपकी जिंदगी के 253 साल कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। जरा सोचिए, क्या यह सही है कि आप पूरी जिंदगी कोहलू के बैल की तरह मेहनत करते रहें, सिर्फ इसलिए कि बुढ़ापे में आपके पास पैसे हों? लेकिन तब तक आपकी जवानी तो कब की खत्म हो चुकी होगी। और सवाल उठता है कि बुढ़ापे में उन पैसों का करेंगे क्या? इस तरह की जिंदगी जीने में आप सिर्फ अपनी जवानी ही नहीं, बल्कि अपना कीमती समय, अपनी सेहत और सबसे महत्वपूर्ण अपनी आजादी भी गवा देते हैं। ये एक ऐसा धोखा है जिसे समाज ने हमें हमेशा सच मानने पर मजबूर किया है। इस बात को और बेहतर समझने के लिए आइए एक कहानी सुनते हैं। शिकागो के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने फास्ट लेन फोरम पर अपना अनुभव शेयर किया। जब वह सिर्फ 23 साल के थे, उनके पास एक शानदार जॉब थी, सैलरी भी अच्छी थी और कमीशन से अतिरिक्त पैसा भी मिल जाता था। वह किसी तरह अपनी जिंदगी से संतुष्ट होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी यह संतुष्टि लंबे समय तक टिक नहीं पाई। जब भी वह सड़कों पर किसी को आराम की जिंदगी जीते हुए देखते, जैसे महंगी स्पोर्ट्स कार चलाते हुए, उनके दिल में एक अजीब सी चुभन होने लगती। वह सोचते, क्यों नहीं, मैं भी ऐसी जिंदगी जी सकता हूं। लेकिन जो लोग इस तरह की लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे थे वह युवा नहीं थे। वह लोग आमतौर पर 50 से 55 साल के आसपास के होते थे। यह देखकर बैंकर का दिल भारी हो जाता था। फिर एक दिन उनकी मुलाकात एक 52 साल के व्यक्ति से हुई। वह व्यक्ति भी एक शानदार लग्जरी कार चला रहा था। बातचीत के दौरान उस व्यक्ति ने उनसे एक ऐसी बात कही जो उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसने कहा, जब तक आप लग्जरी कार अफोर्ड कर पाएंगे तब तक आप उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। उस व्यक्ति ने उन्हें समझाया कि उम्र के साथ साथ हमारी सेहत खराब होने लगती है, इच्छाएं कम हो जाती हैं, और वह जुनून जो हमें जिंदगी का मजा लेने के लिए प्रेरित करता है धीरे धीरे खत्म हो जाता है। पैसा बचाने की इस दौड़ में उसने कहा, हम अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल यानी अपनी जवानी गवा देते हैं, और जब हमें यह समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह कहानी हमें एक गहरी सीख देती है।
वह यह है कि अगर आप भी उसी पारंपरिक सोच पर चलते रहे, जॉब, बचत और निवेश का चक्र, तो आप भी शायद 50 से 60 साल की उम्र में पहुंचने के बाद समझेंगे कि असल जिंदगी तो जवानी में खुलकर जीने का नाम है। डिसेप्शन हमें इस झूठी धारणा से बाहर निकलने का मौका देता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी जिंदगी का असली मकसद सिर्फ बुढ़ापे में पैसा इकट्ठा करना है या फिर जवानी में अपनी जिंदगी का असली मजा लेना। अब आप सोचिए, क्या आप भी उसी पुरानी सोच को अपनाकर अपनी जवानी को दांव पर लगाना चाहते हैं, या फिर आप ऐसा रास्ता चुनेंगे जो आपको कम उम्र में ही अमीर और आजाद बना सके। यही वह सवाल है जो इस किताब के हर पन्ने पर आपको सोचने पर मजबूर करेगा। आने वाले चैप्टर्स में हम यही जानेंगे कि कैसे ये फास्ट लेन स्ट्रेटजी आपकी सोच को बदल सकती है और आपको एक ऐसी जिंदगी की ओर ले जा सकती है जिसे आप खुलकर जी सके। चैप्टर 2 द रोड ट्रिप टू वेल्थ। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग पैसे को सही मायने में समझ ही नहीं पाते। अक्सर ऐसा लगता है कि पैसा एक इवेंट है, कुछ ऐसा जो अचानक से होता है, जैसे लॉटरी लगना या कोई बड़ी डील फाइनल हो जाना। लेकिन सच तो यह है कि पैसा कमाना एक प्रोसेस है, एक लंबी यात्रा की तरह, और इस यात्रा में सिर्फ मंजिल पर ध्यान देना काफी नहीं है, बल्कि इस सफर का आनंद लेना भी जरूरी है। कल्पना कीजिए कि आपकी मंजिल आपका सपना है, आपका वह बड़ा इवेंट जब आप अमीर बन जाते हैं। लेकिन उस इवेंट तक पहुंचने के लिए जो रास्ता तय करना होता है, वही असली जर्नी है। इस जर्नी में आपको अपने हर कद, हर छोटे बड़े फैसले पर ध्यान देना होगा, क्योंकि यही आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। अब इस यात्रा को समझने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहली है आपकी कार, जो असल में आप खुद हैं, आप ही तय करते हैं कि आपको किस दिशा में जाना है। दूसरी है आपका रूट, यानी वह रास्ता जिसे आप अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चुनते हैं। और तीसरी है आपकी स्पीड, यानी आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितनी जल्दी और मेहनत से कदम उठाते हैं। इस किताब के लेखक MJD मार्को ने अपनी जिंदगी से एक बहुत रोचक किस्सा साझा किया है। एक बार वह अपने दोस्तों के साथ शिकागो से साउथ फ्लोरिडा रोड ट्रिप पर निकले। ये उनका सपना था, उनकी मंजिल। लेकिन बीच रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। वह अब भी मंजिल से बहुत दूर थे और रास्ते में अटक गए थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी की तैयारी नहीं की थी। उन्होंने अपनी गाड़ी का पेट्रोल चेक नहीं किया, इंजन की हालात नहीं देखी और ना ही सही रोड मैप तैयार किया। बस वो सिर्फ मंजिल के बारे में सोचते रहे। अगर उन्होंने इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान दिया होता तो उनकी यात्रा आरामदायक और परेशानी मुक्त हो सकती थी। यही बात हमारी जिंदगी और हमारी सफलता पर भी लागू होती है। जब हम सिर्फ अपने ड्रीम इवेंट पर ध्यान देते हैं लेकिन जर्नी को नजरअंदाज करते हैं, तो रास्ते में दिक्कतें आना तय है। पर अगर हम अपनी जर्नी को भी अच्छे से प्लान करें और उस पर फोकस करें, तो मंजिल तक पहुंचना न सिर्फ आसान होगा बल्कि और भी मजेदार होगा। अब सोचिए कि एक दिन आप पढ़ते हैं कि किसी ने अपनी कंपनी को $30 मिलियन में बेच दिया। यह खबर सबका ध्यान खींचती है। यह एक इवेंट है और हर कोई इसकी तारीफ करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस इंसान ने इस सफलता के लिए कितनी मेहनत की होगी? उसने कितनी रातें बिना सोए बिताई होंगी, अपनी एनर्जी और समय उस काम में लगाया होगा। सिर्फ इवेंट पर फोकस करना आसान है, लेकिन इसके पीछे का संघर्ष, वह लंबा सफर कोई नहीं देखता। यही बात एक एथलीट की कहानी में भी दिखती है। जब कोई एथलीट प्रोफेशनल बास्केटबॉल के लिए $50 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, तो हर कोई उसकी सफलता की तारीफ करता है। लेकिन क्या वह उस पल ही अमीर हो जाता है? नहीं। उसने अपने खेल को बेहतर बनाने के लिए घंटों प्रैक्टिस की होगी। उसने ना जाने कितनी बार हार का सामना किया होगा, चोटें सही होंगी और शायद कई बार सर्जरी भी करवानी पड़ी होगी। उसकी जर्नी संघर्षों से भरी रही होगी। हर बार गिरने के बाद उठने की हिम्मत ही उसे उस मुकाम तक ले गई होगी। इसी तरह अगर आप कुकीज बनाना चाहते हैं तो क्या होगा? अगर आप सिर्फ आटा और चीनी को एक साथ मिला दें और सोचें कि कुकीज अपने आप तैयार हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। कुकीज बनाने के लिए हर सामग्री को सही मात्रा में मिलाना पड़ता है और हर स्टेप को सही तरीके से फॉलो करना होता है। अगर कोई एक चीज भी छूट जाए तो रेसिपी खराब हो जाती है। सक्सेस भी एक रेसिपी की तरह है। अगर आप इस रेसिपी के हर इंग्रेडिएंट्स की मंजिल जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है उस सफर का हर पल अपनी जर्नी को एंजॉय कीजिए, हर अनुभव से सीखिए और एक दिन आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। चैप्टर 3 साइड वॉक रोड मैप। चलिए
अब बात करते हैं साइड वॉक रोड मैप की। ये वही रास्ता है जो इंसान को फाइनेंशियल स्ट्रगल और गरीबी की ओर ले जाता है। एमजे ने इसे फॉलो करने वालों को साइड वॉकर्स कहा है। ये वो लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती। उनकी इनकम का बड़ा हिस्सा रोजमर्रा के खर्चों और कई बार अननेसेसरी लग्जरीज में चला जाता है। कल के बारे में सोचना या कोई सेविंग्स करना उनके लिए प्रायोरिटी नहीं होती, और यही कारण है कि वे अक्सर पे चेक की जिंदगी जीते हैं। साइड वॉकर्स के दो टाइप्स होते हैं, इनकम पुअर और इनकम रिच। दोनों ही फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का सामना करते हैं। रिसर्च बताती है कि करीब 66% अमेरिकन इस कैटेगरी में आते हैं। इनकी नेटवर्थ या तो जीरो होती है या नेगेटिव, इनके पास सेविंग्स नहीं होती, और अक्सर ये भारी कर्ज में डूबे रहते हैं, जिसमें कार लोन्स, होम लोन्स और पर्सनल लोन्स शामिल हैं। लेकिन फिर भी इनके घरों में आपको लेटेस्ट फ्लैट, स्क्रीन टीवीज, महंगे स्मार्टफोन्स और हाई एंड गैजेट्स देखने को मिलेंगे। ये चीजें जरूरी नहीं है, ये सिर्फ शौक है। इनकम पुअर साइड वॉकर्स ना तो अपनी रिटायरमेंट के लिए कुछ बचाते हैं और ना किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी का इंतजाम करते हैं। उनका पैसा सिर्फ शो ऑफ और मोमेंटरी प्लेजर्स पर खर्च हो जाता है। ये रास्ता ना सिर्फ अनसेफ है, बल्कि जब भी जिंदगी में कोई झटका लगता है तो यह लोग पूरी तरह टूट जाते हैं। एक जॉब लॉस, इंटरेस्ट रेट्स में अचानक बढ़ोतरी, मेडिकल इमरजेंसीज या ग्लोबल रिसेशन, इन झटकों से उभरने का कोई तरीका इनके पास नहीं होता। ये वैसा ही है जैसे आपके पास एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार हो लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं। अब बात करें इनकम रिच साइड वॉकर्स की। एक बार एक रैपर था जिसने 3 साल में 2 हिट गाने दिए और रातों रात मशहूर हो गया, लेकिन कुछ ही समय में वह दिवालिया हो गया। सोचिए, वह हर महीने 4 मिलियन कमा रहा था, लेकिन पुअर मनी मैनेजमेंट के कारण उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बर्बाद हो गई। ऐसे कई फेमस एक्टर्स और म्यूजिशियंस जो अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए बड़ी रकम खर्च करते हैं। डिजाइनर कपड़े, लेविश मेंशंस, लग्जरी कार्स, ये सब मेंटेन करना सस्ता नहीं होता। बाहर से ये जिंदगी ग्लैमरस लगती है, लेकिन इसके पीछे का खर्च और स्ट्रेस कोई नहीं देखता। इनकम रिच साइड वॉकर जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च करते हैं। मान लीजिए वह हर महीने $50 कमाते हैं तो उनका खर्च कम से कम $16 होता है। यही वजह है कि उनके पास सेविंग्स के लिए कुछ नहीं बचता। उनके करियर में एक छोटी सी फेलियर उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। कई ब्लॉकबस्टर गाने देने के बाद भी एक फ्लॉप गाना या मूवी उनकी पूरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को हिला सकता है। साइड वॉक रोड मैप यही सिखाता है कि बिना सही फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसिप्लिन के चाहे आप कितना भी कमा लें, फाइनेंशियल सक्सेस और सिक्योरिटी एक सपना ही रह जाती है। चैप्टर 4 हैज योर वेल्थ बीन टॉक्सिफिकेशन। हम अक्सर वेल्थ को उन चीजों से मापते हैं जो दिखने में महंगी लगती हैं, बड़ी कारें, शानदार घर, महंगे कपड़े, लेकिन क्या यह असली वेल्थ है? दरअसल वेल्थ को समझने का सही तरीका है वेल्थ ट्रिनिटी, यानी फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम। सबसे पहले वेल्थ का मतलब है अपने परिवार के साथ मजबूत और गहरा रिश्ता, ऐसी बॉन्डिंग जो मुश्किल वक्त में भी आपको सपोर्ट करे। दूसरा, एक हेल्थी और फिट बॉडी जो किसी भी प्राइस टैग से ज्यादा कीमती है। और तीसरा, फ्रीडम, यानी अपने तरीके से जिंदगी जीने की आजादी, चाहे वह अपने डिसीजन लेना हो या अपने सपनों को फॉलो करना। लेकिन पैसे भी 2 तरह के होते हैं, असली और नकली, आर्टिफिशियल। नकली पैसे का मतलब है ऐसा दिखावा जो असली पैसे को बर्बाद कर देता है। एक कहानी से इसे समझते हैं। एक एक्सप्रेसवे के पास एक पुराना अपार्टमेंट था जो रिपेयर के लिए चिल्ला रहा था, फेडेड पेंट, क्रैक्स और टूटे हुए कोने। लेकिन उसके पार्किंग लॉट में एक शानदार लग्जरी कार खड़ी रहती थी। एमजे डी मार्को, जो अक्सर वहां से जिम जाते थे, सोचते थे कि उस कार का ओनर कितना अमीर होगा। अगर वह $600 की कार अफोर्ड कर सकता है तो क्या वह इस जर्जर अपार्टमेंट में क्यों रहता है? असलियत यह थी कि कार का मालिक दौलतमंद नहीं था, वह बस अमीर दिखने की कोशिश कर रहा था। यह है आर्टिफिशियल वेल्थ, जब आप वाकई में पैसे वाले नहीं होते लेकिन पैसे वाले होने का भ्रम पैदा करते हैं। एक और कहानी सुनते हैं हेनरी सुकार्नो, जो एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करता था। उसका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा था। उसने $1.8 मिलियन का एक ड्रीम हाउस खरीदा, स्विमिंग पूल, 5 कैपेसिटी वाला गैराज, घोड़ों के लिए अस्तबल। सब कुछ हेनरी को लगता था कि उसने वाकई सफलता पा ली है, लेकिन कहानी ने ट्विस्ट लिया। ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से उस पर काम का प्रेशर बढ़ता गया। उसका पूरा दिन काम और ट्रैवल में बीतने लगा। उसने घर इसलिए खरीदा था कि वह इसे एंजॉय करेगा, लेकिन रियलिटी यह थी कि उसे इस घर को अफोर्ड करने के लिए
अपनी जिंदगी का हर पल कुर्बान करना पड़ा। इसका असर उसकी फैमिली लाइफ और हेल्थ पर पड़ा। उसकी आज़ादी छिन गई, अपने परिवार और खुद के लिए समय नहीं बचा। तनाव और थकान उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई। हेनरी अमीर दिखने की कोशिश में अपने असली वेल्थ, फैमिली, हेल्थ और फ्रीडम को खो बैठा। यही आर्टिफिशियल वेल्थ की ट्रेजेडी है। तो समझा आपने, असली वेल्थ वह है जो आपको सुकून दे, जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए। ये फ्लैश चीजों से नहीं, बल्कि आपकी शांति, आपके रिश्तों और आपके अपने डिसीजंस की आजादी से परिभाषित होती है। क्या आपकी वेल्थ टॉक्सिफिकेशन है? अगर हाँ, तो अब वक्त है इसे डिटॉक्स करने का। चैप्टर 5, मिसयूज मनी एंड मनी विल मिसयूज यू। हमने अक्सर देखा है कि जब इंसान के पास ज्यादा पैसा आता है तो उसके खर्चे और कर्ज भी उसी रफ्तार से बढ़ने लगते हैं। जितना ज्यादा आप कमाते हैं उतना ही ज्यादा खर्च करने लगते हैं। नतीजा यह होता है कि आप उस कर्ज को चुकाने के लिए दिन रात काम में जुड़ जाते हैं। ये ओवरवर्क आपको स्ट्रेस देता है, चिड़चिड़ा बना देता है और इसका असर आपके रिश्तों और सेहत पर भी पड़ता है। यही वजह है कि लोग कहते हैं मनी कांट बाय हैप्पीनेस। पैसा आपकी जिंदगी को आसान बना सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह इसे खुशहाल भी बना सके। असली खुशी तब आती है जब पैसा आपके साथ आजादी भी लेकर आता है। इसलिए पैसे का इस्तेमाल सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आप पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करते तो यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है। एमजे डी मार्को ने ग्रेजुएशन के बाद एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम शुरू किया। काम काफी थकाने वाला था, लेकिन सैलरी अच्छी थी। उन्हें रोजाना साइट तक पहुंचने के लिए ट्रैफिक का सामना करना पड़ता था। काम मुश्किल था, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने के लालच में एमजे इसे करते रहे। कुछ समय बाद एमजे ने अपनी सेविंग्स से एक अच्छी रकम इकट्ठी कर ली। खुद को अमीर मानते हुए उन्होंने अपना रहन सहन ऊंचा करने का फैसला किया और एक महंगी स्पोर्ट्स कार खरीद ली। उन्हें लगा कि यह कार उनके अमीर होने का स्टेटस सिंबल है। हालांकि कुछ समय बाद एमजे का काम से मन उचट लगा। काम अब और थका देने वाला लगने लगा, लेकिन वह मजबूर थे। खर्चे इतने बढ़ चुके थे कि चाहकर भी वह नौकरी नहीं छोड़ सकते थे। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनकी स्पोर्ट्स कार कोई स्टेटस सिंबल नहीं थी, बल्कि एक ऐसा बोझ बन गई थी जिसने उनकी शांति छीन ली थी। एक शख्स लोगों को ब्लैकमेल करके सालाना 24,000 कमाता था। दिखने में वह अमीर लग रहा था, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया था और कोर्ट के ऑर्डर की वजह से उसे हर महीने $2,000 देना पड़ता था। इसके अलावा उसके ऊपर कई तरह के लोन भी थे। उसने सोचा था कि पैसों से फ्रीडम और खुशी खरीदी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने पैसे का गलत इस्तेमाल किया और अब वही पैसा उसे गलत रास्ते पर धकेल रहा था। ब्लैकमेलिंग से कमाया हुआ पैसा उसकी खुशी खरीदने में नाकाम रहा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि कर्ज ने उसे पैसों का गुलाम बना दिया था और वह उस गुलामी से आजादी चाहता था। इन दोनों कहानियों का यही सबक है। अगर आप पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो पैसा आपको कर्ज और दुख के जाल में फंसा देगा। पैसा केवल तब तक मददगार है जब आप इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। चैप्टर 6, वेल्थ डिमांड्स, अकाउंटेबिलिटी। क्या आपने कभी हिच हाइकिंग के बारे में सुना है? हिच हाइकिंग मतलब होता है सफर के दौरान दूसरों से लिफ्ट मांगकर आगे बढ़ना। यह एक रिस्की और अनिश्चित अनुभव हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ सफर तक ही सीमित नहीं है। कई लोग अपनी जिंदगी और फाइनेंशियल प्लान में भी कुछ ऐसा ही करते हैं। वे अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस का कंट्रोल दूसरों को दे देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वे हेल्पलेस और दूसरों पर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं। इससे बच का सिर्फ एक तरीका है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। इसका मतलब है कि आप अपनी गलतियों को खुले दिल से स्वीकार करें और उनसे सीखें। और सबसे जरूरी बात वही, मिस्टेक बार बार ना दोहराएं। एमजे अपनी एक दोस्त के साथ एक दिन रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे। उस दोस्त ने बताया कि उसका आइडेंटिटी कार्ड खो गया है और वह इस बात से बेहद परेशान थी। जब एमजे ने उससे पूछा कि यह कैसे हुआ, तो उसने बताया कि मेक्सिको के एक रेस्टोरेंट में उसका पर्स चोरी हो गया था। उस पर्स में आइडेंटिटी कार्ड के साथ साथ कई जरूरी डॉक्यूमेंट भी थे। उसने कहा कि पर्स टेबल पर रखा हुआ था और अचानक कोई आया और पर्स लेकर भाग गया। अब सोचने वाली बात यह है कि गलती किसकी थी? जाहिर है यह उसकी अपनी गलती थी। वह जानती थी कि उसके पर्स में इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, फिर भी उसने उसे केयरलेस तरीके से टेबल पर छोड़ दिया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, पहली बार नहीं था जब उसका पर्स चोरी हुआ। अपनी गलती को समझकर सुधारने के बजाय
उसने वही गलती फिर से दोहराई। यही असली प्रॉब्लम है। वह खुद को एक विक्टिम बना रही थी, बजाय इसके कि वह अपनी जिम्मेदारी लेती और अपनी हैबिट्स बदलती। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है अपने एक्शंस की ओनरशिप लेना। जब आप अपनी जिंदगी और वेल्थ को लेकर रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, तभी आप अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। वेल्थ कभी भी उन लोगों के पास नहीं टिकती जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यह सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो अपनी लाइफ और फाइनेंशियल डिसीजंस का कंट्रोल अपने हाथों में रखते हैं। इसीलिए यह वक्त है अपनी जिंदगी और डिसीजंस की पूरी अकाउंटेबिलिटी लेने का। तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे और अपनी वेल्थ को सस्टेनेबली ग्रो कर पाएंगे। चैप्टर 7 द लॉ यू बीन सोल्ड डल। स्लो लैंड स्लो लेना साइड वॉकर से थोड़ा बेहतर होते हैं। साइड वॉकर वो लोग होते हैं जो सिर्फ आज में जीते हैं ना, उन्हें आने वाले कल की परवाह होती है ना। कोई प्लानिंग और जिम्मेदारी तो दूर की बात है। वहीं स्लो लर्नर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करते हैं और उन्हें दोहराने से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन स्लोन का फंडामेंटल प्रॉब्लम यह है कि ये लोग एक बेहतर फ्यूचर की उम्मीद में अपना आज पूरी तरह सैक्रिफाइस कर देते हैं। स्लो लर्नर्स का मानना है कि दिन रात मेहनत करो, पैसे बचाओ और एक दिन फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओ। लेकिन रियलिटी ये है, फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। और सच कहे तो पैसे का मजा तभी लिया जा सकता है जब आप जवान हो, जब आपके अंदर उमंग और इच्छाएं हो। जब आप बूढ़े हो जाएंगे तब बहुत सारा पैसा होने के बावजूद आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। इसे समझने के लिए जो कि कहानी पर नजर डालते हैं। जो एक टीनेजर था जिसके सपने बड़े थे। वह हमेशा सोचता था कि एक दिन वह बहुत पैसा कमाएगा। इस सपने को सच करने के लिए उसने कई फाइनेंस बुक्स पढ़ी, लेकिन हर जगह वही पुरानी एडवाइस थी। अच्छी नौकरी करो, पैसे सेव करो, खर्चे कम करो और एक दिन अमीर बन जाओगे। जो ने इन टिप्स को फॉलो किया, उसने लॉ की पढ़ाई की और एक बड़ी लॉ फर्म में जॉब करने लगा। काम में इतना व्यस्त हो गया कि परिवार और दोस्तों के लिए वक्त ही नहीं बचा। मंडे से फ्राइडे वो ऑफिस में जुटा रहता और वीकेंड्स पर भी काम करता ताकि अगले हफ्ते की तैयारी कर सके। 12 साल की मेहनत के बाद जो अपनी जॉब से थकने लगा, लेकिन उसे वहां बने रहना पड़ा क्योंकि उसे भरोसा दिलाया गया था कि जल्दी ही उसे प्रमोशन मिलेगा और उसकी लाइफ बदल जाएगी। इस उम्मीद में उसने जॉब जारी रखी, अमीर बनने का सपना देखते हुए। फिर एक दिन अचानक हार्ट अटैक से जो कि मौत हो गई। वह सिर्फ 51 साल का था। जो ने अपनी पूरी जवानी स्लोन के रोड मैप पर चलते हुए बर्बाद कर दी। उसने ना तो अपने परिवार के साथ वक्त बिताया, ना अपनी लाइफ को एंजॉय किया। वह हमेशा फ्यूचर के लिए पैसे बचाने और अमीर बनने की रेस में इतना खो गया कि वह उस फ्यूचर तक पहुंच ही नहीं पाया। यह कहानी हमें बताती है कि स्लोले कितना खतरनाक झूठ है। यह हमें सिखाता है कि सिर्फ फ्यूचर की सोच में अपना आज कुर्बान करना सही रास्ता नहीं है। जिंदगी को बैलेंस करना और उसका हर पल जीना जरूरी है। चैप्टर 8 वेल्थ शॉर्टकट द फास्ट लेन। अब तक हमने देखा कि साइड वॉक और स्लो लेन जैसे रोड मैप्स में आपको अपनी जवानी या रिटायरमेंट में से एक को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। लेकिन क्या हो अगर आपको दोनों को एंजॉय करने का मौका मिले? यही फर्स्ट लेन का कमाल है। फर्स्ट लेन एक ऐसा विकल्प है जहां आप अपनी जवानी भी जी सकते हैं और बुढ़ापे का आनंद भी ले सकते हैं। इस रास्ते पर चलकर आप छोटी उम्र में ही मिलियनियर बन सकते हैं। लेकिन याद रखें, यहां आपको मेहनत तो करनी ही होगी। फर्क यह है कि आपको सालों साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपकी मेहनत का रिजल्ट जल्दी दिखने लगेगा। अब इसे समझने के लिए एक दिलचस्प कहानी सुनते हैं। पुराने मिस्र में एक राजा के 2 भतीजे थे, चूमा और अजुर। दोनों 18 साल के थे। एक दिन राजा ने उन्हें एक पिरामिड बनाने का काम सौंपा और वादा किया कि जो पहले इससे पूरा करेगा उसे राजा का ताज और अपार धन दिया जाएगा। अजुर ने तुरंत पत्थरों को उठाकर उन्हें स्क्वायर शेप में रखना शुरू कर दिया। पिरामिड का बेस तैयार करने में उसे 1 साल लग गया। दूसरी तरफ चुमा का प्लॉट अब तक खाली था। उसने ना तो कोई पत्थर उठाया और ना ही कोई काम शुरू किया। चुमा दरअसल एक खास डिवाइस बनाने में बिजी था। वह एक ऐसी लिफ्टिंग मशीन तैयार कर रहा था जो उसका काम आसान बना सके। उधर अजुर ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए एक ट्रेनर से मदद लेनी शुरू कर दी। लेकिन जैसे जैसे उसका काम बढ़ता गया, वह थकान और समय की कमी से जूझने लगा। इस बीच चूमा ने अपनी लिफ्टिंग मशीन तैयार कर ली। वह पत्थरों को इतनी तेजी से उठाने और रखने में सक्षम हो गया कि जो काम अजुर को महीनों में करना पड़ता, उसे चूमा महज कुछ दिनों में पूरा कर दिया। नतीजा यह हुआ कि चूमा ने 26 साल की उम्र में परा तैयार कर दिया।
राजा ने वादे के मुताबिक उसे ताज और अपार धन सौंप दिया। इतनी कम उम्र में वह इतना अमीर बन गया कि उसे जिंदगी में दोबारा कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरी ओर अजुर ने पूरी लगन और मेहनत से काम किया, लेकिन वह स्लोन पर था। उसकी मेहनत में समय और ताकत ज्यादा लगी, जबकि चूमा ने फर्स्ट लेन अपनाया और अपनी अक्लमंदी से जल्दी सफलता पाली। इस कहानी से यह समझ आता है कि फास्ट लेन आपको सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क के जरिए जल्दी और बेहतर रिजल्ट देता है। कम उम्र में सफलता पाने और जिंदगी को खुलकर जीने का यही रास्ता है। तो दोस्तों, द मिलियनियर फास्ट लेन हमें एक बहुत ही खास सबक सिखाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में सच में बदलाव आए, तो हमें अपने सोचने और काम करने के तरीके को बदलना होगा। यह किताब हमें बताती है कि अमीर बनने का सही रास्ता साइड वॉक और स्लो लेन से हटकर फर्स्ट लेन में छिपा है। फास्ट लेन का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी जिंदगी जीना है जो हमें खुशी, आजादी और संतुष्टि दे। यह हमें सिखाती है कि समय सबसे बड़ी दौलत है और इसे यूं ही बर्बाद करने की बजाय हमें इसे अपनी शर्तों पर जीना चाहिए। इस सफर में मेहनत और जोखिम जरूर होते हैं, लेकिन यह भी सच है कि सही दिशा में की गई मेहनत आपको कम उम्र में ही वो जिंदगी दे सकती है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। द मिलियनियर फास्ट लेन यह भी बताती है कि सच्ची दौलत सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि आपके पास होने वाले समय, आपकी हेल्थ और आपके अपनों के साथ बिताए गए पलों में छिपी है। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेना चाहते हैं और अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, तो फर्स्ट लेन की सोच को अपनाएं। यह किताब एक गाइड है जो आपको एक बेहतर और तेज रास्ता दिखाती है। आइए अपनी जिंदगी को सिर्फ जीने के लिए मत बिताएं, इसे पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक बुक समरी लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन बुक समरी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।